हम बैंक ऑफ बड़ौदा यानी कि BOI का एक म्यूचुअल फंड एनालिसिस करेंगे। इस फंड के बारे में मैं आपको A to Z इन्फॉर्मेशन बताऊंगा कि ये फंड कब स्टार्ट हुआ और जब से ये फंड स्टार्ट हुआ है तब से लेकर आज तक इसने कितने % का रिटर्न मेंटेन करके रखा है। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि अगर हम इसके अंदर एक साथ 1 लाख रुपए, 50,000 रुपये या उससे ज़्यादा का अमाउंट लगाते हैं तो वो हमारा पैसा 10 लाख रुपए कितने दिन में बन जाएगा। या अगर हम मंथली बेसिस पर 1,000 रुपये, 1,500 रुपये, 2,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो हमें 10 लाख रुपए या उससे बड़ा अमाउंट या फंड बनाने में कितना समय लगेगा। तो पूरी जानकारी इस वीडियो में हम देखेंगे। साथ ही साथ ऑनलाइन आप किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं ईजिली, वो भी हम देखेंगे। प्लस डायरेक्ट म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाता है बिना किसी एजेंट के, क्योंकि अगर आप किसी एजेंट के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो फिर आपसे दोस्तों एजेंट कमीशन कटता है आपकी फंड की ग्रोथ से। तो उससे भी बचने का तरीका मैं आपको वीडियो के आखिर में जरूर बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं सारी जानकारी को। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ BOI यानी बैंक ऑफ बड़ौदा AXA स्मॉल कैप फंड के बारे में। BOI AXA स्मॉल कैप एक ऐसा फंड है जिसमें जो भी पैसा लोग इन्वेस्ट करते हैं वो सारे का सारा पैसा दोस्तों स्मॉल कैप कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट किया जाता है। इस फंड की अगर हम पिछले 6 मंथ की बात करें तो इस फंड ने पिछले 6 मंथ में दोस्तों 43% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। पिछले 1 साल का इस फंड का रिटर्न दोस्तों 100% से भी ज़्यादा का है। 2 साल की बात करें तो इसका रिटर्न 86% है और पिछले 3 साल का इसका रिटर्न 70% है। 10 साल का इस फंड का रिटर्न दोस्तों 15% से भी ज़्यादा का है। वहीं जब से ये स्कीम शुरू हुई है तब से लेकर आज तक इसने 19.75% का रिटर्न मेंटेन किया है। अब दोस्तों अगर हम बात करें इस फंड की बेसिक जानकारी की तो ये एक इक्विटी कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है। इक्विटी कैटेगरी में भी ये स्मॉल कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है। स्मॉल कैटेगरी मतलब जो स्मॉल कैप कंपनीज हैं उनके अंदर इस फंड के पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है। इसके साथ साथ मिनिमम आप SIP इसके अंदर 1,000 रुपये से शुरू कर सकते हैं और जो इसका एक्सपेंस रेशो है वो 1.18% है। इसकी NAV 24 रुपये 74 पैसे है अभी करंट की। और दोस्तों ये फंड शुरू हुआ था 2009 में। अब फ्रेंड्स अगर हम मान लीजिए इसके अंदर एक साथ 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे पैसे को जिस तरीके से ये रिटर्न दे रहा है अगर मैं 18% के अकॉर्डिंग ही कैलकुलेट करूं, हालांकि इसने लगभग 20% का रिटर्न दिया है तो हम यहाँ लगभग 1.5 से 2% रिटर्न कम मानकर चलते हैं आगे आने वाले समय के लिए। तो अगर आप इसके अंदर 1 लाख रुपए का इन्वेस्ट करते हैं तो आपका 1 लाख रुपए दोस्तों 18% रिटर्न के हिसाब से 5 साल में आपका पैसा बढ़कर हो जाता है दोस्तों 2 लाख रुपए, यानी कि आपका पैसा सिर्फ 4 साल में ही डबल हो जा रहा है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें इस फंड के 10 साल तक अगर आप 1 लाख रुपए लगाकर कंटिन्यू रखते हैं तो आपका 1 लाख रुपए बढ़कर 5,23,000 रुपये हो जाता है। और अगर हम 15 साल तक कंटिन्यू रखें यानी 10 लाख रुपए के फंड की अगर हम बात करें तो 18% रिटर्न के हिसाब से 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट 14 साल में ही दोस्तों 10,14,000 रुपये में बदल जाता है। यानी एस्टिमेटेड रिटर्न्स जो हमें मिलेंगे वो 9,14,000 रुपये के मिलेंगे और फाइनल अमाउंट जो हमने इन्वेस्ट किया और जो हमें एस्टिमेटेड रिटर्न मिला दोनों को मिलाकर फाइनली दिया जाएगा। इसी तरह से अगर हम इसको निवेशित रखते हैं दोस्तों अगले 18 सालों तक तो 18 साल में 1 लाख रुपए हमारा बढ़कर हो जाता है 19 लाख रुपए और 20 सालों में यही बढ़कर हो जाता है दोस्तों 27,39,000 रुपये। 25 साल में यही पैसा बढ़कर दोस्तों 62 लाख रुपए हो जाता है। अगर ये फंड 18% का रिटर्न अगले 25 सालों तक देता है और 25 साल तक हम 1 लाख रुपए को इन्वेस्ट करके रखते हैं तो हमारा फाइनल अमाउंट दोस्तों 62 लाख रुपए होगा, जिसमें 61,66,000 रुपये हमारा एस्टिमेटेड रिटर्न होगा। तो आप इसके अंदर मिनिमम लमसम में 5,000 रुपये लगा सकते हैं और मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है, जितना आपका बजट हो उतना पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर बात करें हम मंथली बेसिस पर छोटा छोटा अमाउंट जमा करके उसके अंदर इन्वेस्टमेंट की, तो मान लीजिए आप इसके अंदर जमा करते हैं हर महीने 1,000 रुपये और 18% रिटर्न के हिसाब से ही हम यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों जो टोटल इन्वेस्टेड हमारा अमाउंट है वो 7 साल में अगर हम कैलकुलेट करें तो 84,000 रुपये हमारा इन्वेस्टमेंट होगा और 84,000 रुपये में दोस्तों 84,600 रुपये का हमें रिटर्न मिलेगा और फाइनल अमाउंट हमारा 1,68,000 रुपये हो चुका होगा। वहीं अगर हम 5 साल तक इसमें पैसा कंटिन्यू रखते हैं तो 60,000 रुपये का हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 1,000 रुपये हर महीने के हिसाब से और 37,000 रुपये लगभग हमारा एस्टिमेटेड रिटर्न होगा और फाइनल अमाउंट हमें 97,000 रुपये के आसपास मिलेगा। अब इस 1,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट को दोस्तों अगर हम 10 साल तक कंटिन्यू रखें तो 1,20,000 रुपये हमारा इन्वेस्टमेंट होगा और 18% रिटर्न के हिसाब से
2,16,000 रुपये हमारा एस्टिमेटेड रिटर्न होगा और फाइनल अमाउंट हमें 3,36,000 रुपये के आसपास मिलेगा। 15 साल की अगर हम बात करें तो 1,80,000 रुपये का टोटल हमारा इन्वेस्टमेंट होगा। 7,39,000 रुपये दोस्तों हमें रिटर्न मिलेगा और 9 लाख रुपए का हमारे पास अमाउंट होगा। यानी 16 साल में 15.5 से 16 साल के पीरियड में 1,000 रुपये हर महीने के इन्वेस्टमेंट से हम 10 लाख रुपए का फंड इकट्ठा कर सकते हैं। अगर ये फंड कंटिन्यू हमें दोस्तों 18% का रिटर्न प्रोवाइड कराता रहता है। वहीं अगर हम इस इन्वेस्टमेंट को दोस्तों अगले 20 सालों तक रखते हैं तो 20 सालों में 18% के हिसाब से 1,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करने पर 2,40,000 रुपये का हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट होगा। लेकिन जो एस्टिमेटेड रिटर्न हमें मिलेंगे वो 21 लाख रुपए के होंगे और फाइनल अमाउंट हमें 23,43,000 रुपये का मिलेगा। सो गाइस, इस तरह से आप छोटा छोटा अमाउंट या एक साथ लमसम में आप इकट्ठा पैसा इसके अंदर जमा कर सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है कि हम कैसे इसका रिटर्न जो हमें मिल रहा है वो डायरेक्ट वे में सीधे का सीधा उसका लाभ हमें ही मिले, यानी हमारा इन्वेस्टमेंट भी हो जाए और इन्वेस्टमेंट होने के साथ साथ हमारा किसी भी तरह का कोई एजेंट कमीशन ना कटे। तो उसके दोस्तों 2 तरीके हैं। पहला तो ये कि या तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर खुद उन सारी वेबसाइट पर जाकर आप लॉगिन करें और KYC डन करें और उसके बाद में आप खुद से सेलेक्ट करें फंड और उसके बाद में आप उसके अंदर पैसा इन्वेस्ट कर दें। दूसरा तरीका यह है दोस्तों कि आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रो और ज़ीरोधा का लिंक है, आप उन पर क्लिक करके डायरेक्ट अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। यानी किसी भी तरह का आपसे कोई एजेंट कमीशन नहीं लिया जाएगा और कोई भी इसके अंदर हिडन चार्ज नहीं होता है, ना ग्रो के अंदर और ना ही दोस्तों ज़ीरोधा के अंदर। इवन फर्दर अगर आपको शेयर मार्केट, कमोडिटी या म्यूचुअल फंड में भी दोबारा से या फिर गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो वो भी आप सेम ही प्लेटफॉर्म पर कर सकते हैं। सो गाइज, ये थी बेसिक जानकारी म्यूचुअल फंड BOIAXA स्मॉल कैप फंड के बारे में। आपको अगर इस फंड के अंदर इन्वेस्ट करना है तो नीचे लिंक है, उस पर आप क्लिक करके डायरेक्ट वे में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इससे संबंधित अगर आपको कोई क्वेश्चन हो या कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको जरूर दूंगा। धन्यवाद।